जब बीबीसी को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको पूरा विश्व विश्वास करता है, पूरा विश्व जिसमें विश्वास करता है, तो आप लोगों को, छोटे मीडिया घरों को क्या कितना छोड़ेगा। मीडिया हाउसेस हैं, उनको आप जानते हैं, उन पर चुंगल है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। हिंदू धर्म या जिसको ये लोग हिंदुत्व कहते हैं, जो असल में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं कि यही रक्षा कर पाएंगे, उसका काट क्या है आप लोगों के पास? अरे भाई, कोई एक फिल्म पसंद करता है, फिल्म में जाता है, 10 साल बाद वही फिल्म दिखाओ, कोई नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी कल्पना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो बताना तो होगा। अब प्यार फैलाने से कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्यार फैलाने की बात नहीं की है। बहन मायावती ने ऐलान कर दिया कि किसी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे। आज लक्ष्य ये नहीं है कि कांग्रेस को रोको, आज ये लक्ष्य नहीं है किसी का कि कांग्रेस को रोको। आज लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हटाओ। इस लक्ष्य को लेकर सब इकट्ठा हो रहे हैं तो संभावनाएं बनती हैं, ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो बनना शुरू होगा और लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे उसमें। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद साहब बिहार पहुंचे हुए हैं। माले का 5 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा था, उसमें विपक्षी एकता को लेकर के ये अधिवेशन में एक हिस्सा था कि तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होंगे और आगे किस तरीके से रणनीति बनेगी इस पर चर्चा होगी। तो आज ये चीज़ें हुआ पटना में, और हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सर, आप लोग लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन साथ में भाजपा के भी खिलाफ हैं, तो ये विपक्षी एकता कैसे बनेगी और क्या रणनीति होगी इसमें? देखिए, एकता कैसे बनती है, जो मुख्य लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर सब लोग एक राय हो जाते हैं तो एकता बनती है। अगर मानिए कोई हमारे विरोध में रहा है और एक लंबे समय तक रहा है, या हमारी उनकी नीतियों में या हमारी उनकी गतिविधियों में कोई अंतर रहा है, आज लक्ष्य ये नहीं है कि कांग्रेस को रोको। आज ये लक्ष्य नहीं है किसी का कि कांग्रेस को रोको। आज लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हटाओ। बीजेपी हटेगी तो फिर नई व्यवस्था बनेगी। नई व्यवस्था में किसके पास क्या होगा, किसको कितना आधार मिलेगा, किसको कितना महत्व मिलेगा, वो आपस में बैठ के तय हो सकता है। लेकिन जब तक बीजेपी है तब तक तो कुछ नहीं है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये सही है कि कहीं कहीं पर विभिन्न दल जो हैं उनकी अपने अपने क्षेत्र में मजबूती है, अपने प्रांत में मजबूती है, लेकिन निरंतर प्रहार हो रहा है उन पर भारतीय जनता पार्टी का। और वो लोग जानते हैं, जो अनुभव है सबका वो ये है कि बनी बनाई सरकारें किस तरह से तोड़ दी जाती हैं, किस तरह से एमएलएस खरीद लिए जाते हैं, पार्टियां जो हैं वो विभाजित की जाती हैं। तो इसलिए वो भी सुरक्षित नहीं है। चाहे लगे कि आज थोड़ा बहुत हमसे ज़्यादा उनकी ज़मीन है और हमसे ज़्यादा वो सुरक्षित अपने अपने प्रांत में हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि प्रहार उन पे हो रहे हैं और होंगे। तो अगर हम इस लक्ष्य को लेकर सब इकट्ठा हो रहे हैं तो संभावनाएं बनती हैं। अब बहुत गहराई तक इस समय चले जाएं और हर विषय पर हम लोग चर्चा करने लगें तो फिर ये संभावना जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग भाजपा से सताए हुए हैं और भाजपा से लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, लेकिन बहन मायावती ने ऐलान कर दिया कि किसी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे। कलकत्ता में वही हाल है। और फिर यहाँ कोई बयान कुछ करे, केसीआर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस रहेगा तो नहीं आएंगे। कोई बयान कोई कुछ करे, उनको अधिकार है बयान करने का है ना। लेकिन वास्तविकताएं क्या हैं वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वास्तविकताओं के आधार पे अपने निर्णय लोग लेते हैं। तो आज कोई बयान कर रहा है, राजनीति में होता है, कूटनीति में होता है कि कहते आप कुछ हैं, करते आप कुछ हैं, आप कहना कुछ चाहते हैं, आपका विचार कुछ है, लेकिन कभी कभी आम जनता के बीच में बात को बढ़ाने के लिए भी कभी कभी कुछ और कहा जाता है। जो बात सच है या जो बात
वास्तविकता है वो नहीं कही जाती, ताकि चर्चा बढ़े और चर्चा बढ़ने से कुछ ना कुछ निकल कर आए। तो हमें किसी से आपत्ति नहीं हो सकती। कोई कहता है कि हम नहीं आएंगे, हम गठबंधन में नहीं जुड़ेंगे, हम अलग से लड़ेंगे, ये सब लोगों की अपने विचार हैं लोगों के, और उनका अपना निर्णय है, वो कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि गठबंधन बन जाए, महागठबंधन बन जाए। तो अगर 10 लोगों का, 7 लोगों का, 8 लोगों का, 8 पार्टियों का गठबंधन बनता है, तो फिर उसके बाद उसमें 2 ना आए, 3 बाहर रह जाएं, वो सारी जो चीज़ है वो ज़्यादा फोकस में आ जाएगी, और फिर शायद उन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा या उन पर एक दबाव पड़ेगा कि जब सब एक जगह आ गए। आज तो एक जगह कहते हैं कि हम एक जगह हैं, लेकिन अभी औपचारिक रूप से ये सामने नहीं आया है। तो जितनी जल्द औपचारिक रूप से इसको सामने लाया जा सके, मैं समझता हूँ कि उसमें एक जैसे वो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो बनना शुरू होगा और लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे उसमें। अच्छा, ऐसा क्या परिवर्तन देखते हैं 14 और 19 के बाद कि 24 में आप लोग सत्ता वापसी और अन्य चीज़ों की बात? देखिए, जो वास्तविकताएं हैं, ज़मीनी वास्तविकताएं हैं, वो आज सामने आ गई हैं। अब उस पर आप कितना भी रंग रोगन लगाएं, सच्चाई अब छुप नहीं सकती। उस समय लोग मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक नए भारत का संचालन करने के लिए कुछ बातें कह रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। 15 लाख आपके बैंक में जाएगा, हम ये करेंगे, आपको एक नया भारत देंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सारी बातें कही गई थी। अब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, एक पूरे टर्म 5 साल के, ये सब चल सकता है कि अभी रुक जाओ, अभी जल्दी है, अभी समय कहाँ हुआ है, अभी हमको फलाने नहीं करने दिया। जब पूरे 2 टर्म्स निकल जाते हैं, तो उसके बाद, जिसको एंटी इनकम्बेंसी लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई बेसिकली ये होती है कि आपने जो कुछ कहा या जो भी संकेत दिए, उन पर आप खरे नहीं उतर पाए। ये तो जनता जानती है, भोगी होती है जनता को, तो सब मालूम होता है। तो उसको प्रोपेगेंडा करके, आप प्रचार करके उसको छुपा नहीं सकते, उस पर पर्दा डाल नहीं सकते। समय जो है बड़ा बलवान होता है लोकतंत्र में, और समय जो है हर चीज़ को बिल्कुल फाश करके सामने रख देता है। आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, लेकिन एक आंकड़ा ये है कि सबसे अधिक इस 5-6 सालों के अंदर में बाइक की बिक्री हुई है, 4 व्हीलर लोग निकाले हुए हैं। तेल महंगा होने के बाद भी लोगों के पास एहसास नहीं है लोगों में। लोग अधिक जो पहले स्प्लेंडर लेते थे, अब सबसे ज्यादा बुलेट पर लोग विचार करते हैं। एहसास है, लोगों को तो तेल से फर्क नहीं पड़ रहा है। एहसास है कि नहीं, वो तो चुनाव में पता लगता है ना। अगर हर एक को मालूम होता है कि चुनाव में यही होगा और कुछ नहीं होगा, तो कोई चुनाव ना लड़े। लेकिन चुनाव में परिवर्तन आते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं पहले स्पष्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चुनाव में स्पष्ट होती हैं। आप अनुमान भी लगाते हैं, आप एग्जिट पोल्स भी लेते हैं। तो एग्जिट पोल से ही अगर चुनाव का निर्णय हो जाए, तो फिर गिनती की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल गलत निकलते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चे मन से जाकर एग्जिट पोल करते हैं, तब भी जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वो कुछ और आते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चुनाव में लोगों ने निर्णय लिया है वो स्पष्ट पहले से नहीं हो पाता, और जब निर्णय निकलता है तो तब समझ में आता है कि हाँ, जनता तो कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन मोदी और भाजपा से जुड़ाव का जो कारण रहा लोगों का, हिंदुत्व और धार्मिक एजेंडा, वो तो बीजेपी के पास बरकरार है। नहीं, और उसी कारण लोग जुड़ रहे हैं। तो उसका काट आप लोगों के पास क्या है? हम मान रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म या जिसको ये लोग हिंदुत्व कहते हैं, जो असल में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके बारे में सिर्फ बीजेपी को तो मोनोपोली नहीं है ना। हर व्यक्ति सनातन धर्म में जो विश्वास रखता है, वो अपने धर्म के बारे में जानता है। कहाँ धर्म को ठेस है, कहाँ धर्म के विश्वास को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहाँ उसका धर्म से क्या फ़ायदा है, कहाँ धर्म शांति पहुँचाता है, कहाँ धर्म से शांति नहीं प्राप्त होती, कौन लोग हैं भगवान के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर कैसे मांगते हैं। ये कोई पार्टी के बताने से थोड़ी होता है। बावजूद इसके लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं कि यही रक्षा कर पाएंगे। उसका काट क्या है आप लोग? अरे भाई, कोई एक फिल्म पसंद करता है, फिल्म में जाता है, 10 साल बाद वही फिल्म दिखाओ, कोई नहीं आता है।
ऐसा होता है ना, ट्रेंड्स बनते हैं, लोगों की सोच में ट्रेंड्स बनते हैं, ऐसे पैटर्न्स बनते हैं कि आज यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, चलो देखें हम भी इससे जुड़ें। बाद में सोचता है कि यार इससे हमको क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। और उसमें धर्म किसी और चीज़ से अलग नहीं है, राजनीतिक नीतियों से अलग नहीं है। अगर धर्म का राजनीति के लिए कोई उपयोग करता है, तब जो अपना विश्वास होता है, धार्मिक विश्वास होता है, उस पर किसी पार्टी का ना अधिकार है, ना हक है, ना कोई प्रभाव है। वो आपका अपना होता है, वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार से, अपने पंडितों से, अपने गुरुओं से आपको सीखने को मिला है, वो आप जानते हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना और उसको राजनीतिक रंग देना, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई तो ये नहीं माना जा सकता कि जो हजारों साल पुराना धर्म है उसको एक पार्टी आके 10 साल में उसको बदल सकती है, नहीं बदल सकती। कई चीजें ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों का भरोसा बना है। राम मंदिर बन गया, उद्घाटन होने वाला है, उसके बाद से एक और मुद्दा हिंदू राष्ट्र का उठ गया है। लोग बाबा भी कुछ लोग और मनोज तिवारी तमाम लोग इस पर जोर दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी कल्पना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो बताना तो होगा। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ा है, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा है, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है कि यहाँ की सभ्यता से जुड़ा है। हम तो कहते हैं जो सभ्यता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भारत की सभ्यता को एक उच्च स्थान दिया गया है। भारत की सभ्यता क्या है, इस पर चर्चा अगर करो तो पता लगता है कि इसमें जैनी भी हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें इस्लाम भी है, इसमें हिंदू धर्म भी है, सनातन धर्म है, और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पूरे विश्व से ली हैं और जो विश्व को हमने दी हैं वो सभी हैं हमारे संविधान में। आप लोग कामयाब हो पा रहे हैं, लोग समझेंगे इन बातों को। अरे तो हमें काम क्या करना है, हम घर बैठे रहेंगे तो नहीं समझा पाएंगे। निकलेंगे बाहर, लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो वहां पर हम समझा पाएंगे। समझाने के लिए आप ये सोचते हैं कि अगर पाठशाला ना बने, स्कूल ना बने तो आप पढ़ा लेंगे लोगों को, नहीं पढ़ा पाएंगे ना। अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ, कितना फर्क पड़ा उससे? देखिए, जो राहुल जी ने स्पष्ट कहा है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। राहुल जी ने कहा कि मैंने यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं की है, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, एक आध्यात्मिक सोच है। और भारत में आध्यात्मिक स्तर पर हमें, और जिसको उन्होंने तपस्या कहा, तपस्या कोई चुनाव के लिए नहीं की जाती है। तपस्या कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में दिलों को मैं जोड़ सकूँ, नफरत समाप्त कर सकूँ और लोगों के बीच में प्यार फैला सकूँ, ये उन्होंने कहा है। अब प्यार फैलाने से कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्यार फैलाने की बात नहीं की है। उन्होंने उसको चुनाव से ऊपर उठाकर, ऊंचा करके उन्होंने ये करने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ उसकी जो कामयाबी, सफलता है वो आपके सामने है। आप लोगों ने उसको खूब दिखाया है, मीडिया में उसको बहुत अच्छा दिखाया है, और सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाया है कि जो मीडिया हाउसेस हैं उनको आप जानते हैं, उन पर चुंगल है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। जब बीबीसी को नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको पूरा विश्व विश्वास करता है, पूरा विश्व जिसमें विश्वास करता है, तो आप लोगों को, छोटे मीडिया घरों को कितना छोड़ेगा। बिहार में महागठबंधन कितनी मजबूत है? बिहार का आज मुझे मुख्यमंत्री महोदय थे वहाँ पर, उप मुख्यमंत्री थे, और पार्टियों के गठबंधन के और सदस्य वहाँ पर थे। जो आज हम CPI ML के अधिवेशन में गए थे तो वहाँ वो लोग तो बहुत प्रसन्न हैं अपने काम से, और वो मानते हैं कि ये गठबंधन बिहार में तो सफल हो चुका है, अब इसको बाहर भी सफल करना है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब आप बात करिए बिहार मॉडल की। दुनिया गुजरात मॉडल की बात करती थी, आप बिहार मॉडल की बात करिए कि हम बिहार मॉडल पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से पहुंचाना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब थे, इनका कहना है कि चाहे आपकी जो नीति रहे और जो लड़ाई हो उसको अभी भूलना पड़ेगा। कांग्रेस को पीछे रखने की लड़ाई नहीं है, अभी बीजेपी से देश बचाने की लड़ाई है और उसमें सबको साथ आना पड़ेगा।